आज हम बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और वो मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ से आते हैं। आज के टॉपिक में हमारा मेन फोकस रहेगा बायोमोलिक्यूल के ऊपर और इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो एक बायोमोलिक्यूल है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस बारे में। बायोमोलिक्यूल, बायो और मोलिक्यूल टू वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है जीवित, और मोलिक्यूल का मतलब होता है अणु या तंत्र। इसको हम बोल सकते हैं जीवित अणु या जीवित तंत्र। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। एवरी एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ मोलिक्यूल। हर एक सेल जो है वो अलग अलग तरह के मोलिक्यूल से मिलकर बना है। द मोलिक्यूल फाउंड इनसाइड द सेल आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। वे मोलिक्यूल जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। बायोमोलिक्यूल के जब आप डिटेल स्टडी करते हो बायोमोलिक्यूल की, इसमें आप स्टडी पढ़ते हो मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या होती है? मोलिकुलर बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डील्स अबाउट द मोलिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सेल। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मोलिकुलर के केमिकल और मोलिकुलर पहलू के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसी के साथ जो सेल के अंदर हमारे जो रिएक्शंस होती है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम उसकी स्टडी को डिटेल में पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ आल्सो ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डील्स अबाउट द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेल। इसमें हम देखते हैं कि इस सेल के अंदर जो है वो किस तरह की केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ रहती है। तो फिजियोकेमिकल क्या होता है? किसी भी सेल की जो फिजिकल टेंडेंसी रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास, हम मानते हैं वाटर को, तो वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो वो क्या है? उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो वो हो गया हमारा फिजियोकेमिकल। अब हम पढ़ेंगे जो केमिकल एंड मोलिक्यूल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, केमिकल और मोलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो बायोमोलिक्यूल है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सेल में जो है वो किस तरह से पाए जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक डायग्राम मान लिया हमने सेल का, चाहे प्लांट सेल लिया चाहे एनिमल सेल, कोई भी सेल लिया। ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है? क्रोमोसोम एक्सट्रैक्ट करने हैं। जब आप क्रोमोसोम एक्सट्रैक्ट करते हो और क्रोमोसोम की एनालिसिस करते हो तो आप देखोगे कि क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट रहता है। और जब आप डीएनए की एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वो क्या है? मोलिकुलर डेरिवेटिव हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से जो है वो डीएनए बना, डीएनए से क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से सेल में जो है वो इसकी भूमिका रहती है, आपको पता है। आगे दूसरे लेवल पे हम देखें तो सेल मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें सेल की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहता है? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड किसके डेरिवेटिव हैं? मीथेन के। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की। आपको पता है किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल बनी होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज की। और सेलुलोज किससे बने होते हैं? शुगर से। और शुगर किसके डेरिवेटिव हैं? ग्लूकोज के। अगर बेटा हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो आपको मैं बता दूं एक एवरेज पॉइंट पे कि बैक्टीरियल सेल में जो है वो 30%, 30% तक जो है वो केमिकल प्रेजेंट रहते हैं और 70% जो है वो वाटर प्रेजेंट रहता है। तो मैं आपको इसकी परसेंटेज बताऊं कि कौन कौन से केमिकल जो है वो किस किस परसेंटेज में रहते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन जो है वो 15% रहता है। आरएनए जो है वो 6%, डीएनए जो है वो 1%, पॉलीसेक्राइड 2% और फॉस्फोलिपिड जो है वो भी 2%। स्मॉल आयन जैसे आयोडीन एट्सेट्रा हो गए, वो रहते हैं हमारे पास 4%। आप एक सेल के अंदर एक सेलुलर पूल होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सेलुलर पूल क्या होता है मैं आपको बता दूं, कलेक्शन और सम ऑफ टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड सेलुलर पूल।
जो टोटल सम रहता है सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसको हम सेलुलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो सेलुलर पूल में क्या होता है, जो सेल है मान लो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनली है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये रोल प्ले करती है। तो ये किसके थ्रू जो है वो मेंटेनेंस रहती है, जो सेलुलर पूल होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो सेलुलर पूल होता है उसमें जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, और जो वाटर जो है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, और इसमें जो वाटर है वो हायर टू लोअर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। सो मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक आर दोज इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। पहले तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं कि ऑर्गेनिक क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक आर दोज इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ऑर्गेनिक वो पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करें बायोमोलिक्यूल की, तो बायोमोलिक्यूल में हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। जो टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल है इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द मोलिक्यूलर वेट द बायोमोलिक्यूल इज ऑफ टू टाइप। हम जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसके जो मोलिक्यूलर वेट के आधार पे बायोमोलिक्यूल को जो है वो टू भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसका वेट जो है वो 1000 डाल्टन से कम रहता है। मोलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। और क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंटें जरूरी होते हैं, वैसे ही माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल की, तो मैक्रोमोलिक्यूल आर दोज मोलिक्यूल whose molecular weight is more than 1000 डाल्टन। मैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, और ये फॉर्म होते हैं पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलीसेक्राइड हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। दिस इज वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है हमारे जो इसमें लिविंग वर्ल्ड में जो है वो अलग अलग विविधता पाई जाती है जीवित ऑर्गेनिज्म की। तो हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बायोस्फीयर में रहते हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर में हमारे एक्वाटिक एनिमल रहते हैं। लिथोस्फीयर हो गया, फिर उसके बाद एटमोस्फीयर हो गया। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल एंड एलिमेंट कंपाउंड। जो हर तरह का ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो जो है वो सेम तरह के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इफ वी परफॉर्म एन एनालिसिस इन प्लांट, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर मोलिक्यूल। अगर हम जो है वो अलग अलग मोलिक्यूल की एनालिसिस करें, किसी अलग अलग सेल की एनालिसिस करें, तो हमारे पास अलग अलग तरह के जो है वो माइक्रोबियल पेस्ट भी लें किसी अर्थ क्रस्ट का, तो हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एटसेट्रा होते हैं, ठीक है। वी ऑब्टेन सिमिलर एलिमेंट इन नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट। अगर जो एलिमेंट लेते हैं, जो एलिमेंट हम जो है वो किसी लिविंग कंपाउंड में फाइंड आउट करते हैं, वही हम अर्थ क्रस्ट जैसे नॉन लिविंग में भी ढूंढते हैं, मिलते हैं हमें वही, ठीक है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी की, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो अर्थ क्रस्ट में रहता है 0.14% और ह्यूमन बॉडी में रहता है 0.15%।
परसेंट आप यहाँ देख सकते हो। हाइड्रोजन जो है वो 0.14% जो है वो अर्थ क्रस्ट में है, 0.14% जो है वो ह्यूमन बॉडी में है। इसके अलावा हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो है 0.03% अर्थ क्रस्ट में, 18.5% ह्यूमन बॉडी में। ऑक्सीजन जो है वो 46.6% जो है वो अर्थ क्रस्ट में, 65% जो है वो ह्यूमन बॉडी में। नाइट्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में वेरी नेग्लेजिबल रहती है, वेरी लिटिल अमाउंट में, और जो ह्यूमन बॉडी में है वो 3.3%। सल्फर की बात करें हम तो 0.03% जो है वो अर्थ क्रस्ट में रहती है और 0.3% जो है वो ह्यूमन बॉडी में। हम सोडियम की बात करें तो 2.8% जो है वो अर्थ क्रस्ट में रहता है और 0.2% जो है वो ह्यूमन बॉडी में। इसी तरह कैल्शियम मैग्नीशियम की भी डिफरेंट जो है वो परसेंटेज है। अगर हम बात करें कि इन केमिकल को, इन एलिमेंट्स को हम कैसे एनालिसिस करेंगे सेल में से, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपने क्या करना है, कोई एक सेल लेना है, चाहे आपने प्लांट लिया, चाहे प्लांट का सेल लिया, एनिमल का सेल लिया, या आपने कोई अर्थ क्रस्ट से कुछ चीज़ उठा ली। अगर जब आप उसको केमिकली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस पे मोर्टर और पेस्टल पे इसको ग्राइंड करोगे तो आपके पास एक स्लरी मिलेगी, आपको एक स्लरी। जब आप उसको स्ट्रेन करते हो कॉटन क्लॉथ पे तो आपके पास 2 कंपाउंड आते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड आते हैं वो होते हैं हमारे पास रिटेंटेट और फिल्ट्रेट। रिटेंटेट वो माइक्रोबियल कंपाउंड होते हैं जो वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं, ठीक है, और जो फिल्ट्रेट होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने कोई पेस्ट लिया, ठीक है, उसको आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ग्राइंड किया, फिर आपने यहाँ जैसे कॉटन का क्लॉथ रख के उसको आप फिल्टर करोगे, तो फिल्टर में आपके पास जो रिटेंटेट होंगे उसमें माइक्रोबियल ऑल माइक्रोब्स होंगे, इसमें सिर्फ लिपिड नहीं होगा क्योंकि लिपिड जो है वो वाटर में सोलुबल नहीं होता है। और नीचे जो है आपके पास फिल्ट्रेट होंगे। फिल्ट्रेट जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिनको जो कि फिल्ट्रेशन में भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है साइंटिस्ट जब इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो उनके पास जो है वो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड आउट होते हैं। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें आता है ये होते हैं मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। इनकी स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन होता है। फाउंड in group terminal and chemical property. There are 5000 chemical in living world comprising 3000 टाइप रिएक्शन। हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें 5000 से ज़्यादा केमिकल हैं जो कि 3000 से ज़्यादा रिएक्शन को करते हैं। आगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे।